चलिए आज आप सभी के बालों का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, अपने हाथ को अपने बालों के अंदर डालना है और अपने हाथ की सारी उंगलियों को बंद करना है और उस हाथ को अपने बालों से बाहर निकालना है। अब एक बार अपने हाथ की तरफ देखो और उसकी तरफ नोट करो कि कितने बाल आपके टूट के आपके हाथ के ऊपर गिर चुके हैं। अगर एक भी बाल आपके हाथ के ऊपर नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी ताकतवर है। अगर कुछ एक या दो बाल आपके हाथ के ऊपर है, इसका यह मतलब है कि आपको भी हेयर फॉल की एक छोटी सी समस्या स्टार्ट हो चुकी है। और अगर 3 से 4 बाल आपके हाथ के ऊपर टूट गए हैं, इसका साफ मतलब है कि आपको बहुत बड़ी हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हेयर फॉल की समस्या बहुत कम समय के अंदर स्टॉप यानी खत्म की जा सकती है? तो मेरा आंसर है यस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट तरीके होते हैं जो कि हेयर डॉक्टर्स बताते हैं, जिनकी मदद से आप भी इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम को एकदम खत्म कर सकते हो। बट इन सारी चीजों के बारे में कोई बात इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर इन नॉर्मल टेक्निक्स के बारे में सबको पता चल गया ना, तो वो जो लोग हैं ना, जो कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, उनके धंधे एकदम बंद हो जाएंगे। रोज रोज शैम्पू करोगे तो बाल सफेद हो जाएंगे। स्कैल्प में तेल डाल के मसाज मत करना। अनफिल्टर्ड ट्रूथ अबाउट द हेयर केयर इंडस्ट्री। बात करते हैं इसकी ब्लड क्लीनिंग। आप अगर अपने खून को साफ कर पाए ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाल है ना, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अब यही सवाल मैंने बहुत सारे ट्राइकोलॉजिस्ट यानी हेयर डॉक्टर से पूछा कि एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बाल स्ट्रांग हैं या नहीं हैं, मेरे बाल खराब हैं या अच्छे हैं? तो उन्होंने मुझे एक सिंपल टेस्ट बताया। उन्होंने मुझे बोला कि अपने बाल को तोड़ो, अपने हेयर को तोड़ो और क्या करो, पानी के ऊपर रखो। जब हम पानी के ऊपर रखेंगे ना, तो जो खराब बाल होंगे, अगर आपके बाल बिल्कुल खराब हो चुके हैं ना, तो पानी के अंदर डूब जाएंगे। बट अगर आपके हेयर सही होंगे तो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। एक बार आप भी ये ट्राई करके देखना और बताना मुझे, क्या आपके बाल जो थे वो पानी के अंदर डूब गए या फिर वो तैर रहा है? अगर वो तैर रहा है, इसका मतलब है कि आपको ब्लड क्लीनिंग की उतनी जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं ब्लड क्लीनिंग के स्टेप्स बता देता हूं। ब्लड क्लीनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर रोज 12 घंटे की फास्टिंग करनी है, यानी आपको 12 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। अब 12 घंटे कैसे खाना नहीं खाओगे? सिंपल सी बात है, रात को अपने डिनर को जल्दी करो और सुबह जब तक उठोगे, जब तक ऑटोमेटिकली 12 घंटे हो ही जाते हैं। तो इस वजह से आप अपनी फास्टिंग कर सकते हो 12 घंटे की, जिसकी मदद से आपकी बॉडी के जितने भी खराब सब्सटेंसेस हैं, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और आपका ब्लड ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। और अगर आपका ब्लड क्लीन हुआ ना, तो आपके जो बाल है ना, ये भी सही होने लगेंगे। 7 दिन तक ट्राई करो। मैं खुद एक साइंस का टीचर हूं और जितने भी आज मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं ना, वो बेसिक साइंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2, जो कि है आपका स्काल्प कॉन्सेप्ट। देखो, क्या आपने कभी पेड़ को देखा है? अगर आप एक किसान हो, अगर आपको एक पेड़ को उगाना है और अगर आपके घर की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो क्या कोई पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि अगर मिट्टी खराब है तो पेड़ नहीं उग पाएगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट होता है आपके बालों के साथ। आपकी बाल की जो नीचे वाली स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं
कैसे रखोगे आप अपने बाल को क्लीन? कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके बालों के अंदर बहुत ज्यादा डर्ट आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, क्योंकि आप बाहर जाते हो। तो बस आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है। यहां पर याद रखना, आप साबुन का इस्तेमाल ना करो, शैम्पू का इस्तेमाल करो, और वो भी शैम्पू जिसके अंदर सल्फेट नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे की बहुत डीप साइंस है कि कभी भी हमें हमारे बालों के ऊपर सल्फेट वाले प्रोडक्ट नहीं लगाने चाहिए। तो आपको एक नॉर्मल शैम्पू जो मिल जाए, बस उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए। महंगे शैम्पू लेने की जरूरत नहीं है। वो जो लोग ऐड बनाते हैं, आपको पागल बनाते हैं, उनके झांसे में आने की कोई जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल शैम्पू से आपको अपने बालों को धो लेना है। 2 से 3 दिन में एक बार आप धो लोगे तो काम आपका चल जाएगा। सेकंड स्टेप आ जाता है आपका मसाज। यानी अब आपको क्या करना है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, स्काल्प जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अपने स्काल्प की मसाज करनी है। कैसे करनी है? या तो आप ऑयल की मदद से भी कर सकते हो, या फिर आप बिना ऑयल के भी कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है ना, तो ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं है, बिना ऑयल के भी मसाज करो, उससे भी काम चल जाएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं है। अब जब स्काल्प की मसाज करोगे, उससे क्या होगा, जितने भी डर्ट पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाएंगे आपके। थर्ड स्टेप आ जाता है क्या? रिपेयर। अब देखो, जब आपने अपने बालों को शैम्पू से धोआ ना, तो शैम्पू क्या करता है ना, डर्ट को तो निकालता है, बट उसके साथ साथ आपके बाल के जो बहुत ज्यादा अच्छे सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो अच्छी चीजें होती हैं जो कि बाल को चाहिए, वो भी खींच के ले जाता है। अब वो तो वापस देनी पड़ेगी। कैसे दोगे? कंडीशनर की मदद से। आप क्या करोगे, अब एक नॉर्मल कंडीशनर खरीद के ले आओ, जो भी कंडीशनर आपको मिल जाए, उसको जब भी आप शैम्पू कर रहे हो बस उसके बाद लगाओ। कंडीशनर से आपके बालों को वो सारे सब्सटेंसेस वापस से मिल जाएंगे और आपके बाल डैमेज होने से बच जाएंगे। और लास्ट और फाइनल स्टेप होता है वाटर, यानी पानी। देखो, साइंस से बोलती है जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपके बाल ग्रो करेंगे। अगर आप पानी ढंग से नहीं पी रहे हो तो कभी भी आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती।